साथियों, आप देख रहे हैं BM टीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और एक खबर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दुर्गा पूजा देखने गई बच्ची और लौट रही थी और उस बच्ची को दुर्गा देवी स्वयं बचा नहीं पाई। उसके साथ इतना घिनौना कृत्य किया गया। दुर्गा देवी सिर्फ पूजा के लिए और उनके लाखों लोग दर्शन के लिए उमड़ते हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित रहती हैं और दुर्गा जी अपनी भक्त देवी समान बच्ची को नहीं बचा पाए। मैंने जब ये खबर देखी तब इस खबर के बारे में मुझे लगा कि अपना एक व्यक्तिगत ओपिनियन रखा जाए इस खबर के बारे में, कि जिस तरह से लोगों के अंदर ऐसा चलचित्र दिमाग में पैदा कर दिया गया, धर्म के नाम पर इतना बकवास दिमाग में पैदा कर दिया गया, इतना बकवास देश के अंदर चल रहा है धर्म के नाम पर, अलग अलग धर्मों के बकवास, हजारों सालों के बकवास, उन बकवासों में आज समाज को उलझा के रखा गया। खासकर वो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के लोग, ओबीसी के लोग आज सबसे ज्यादा वो धार्मिक हैं, सबसे ज्यादा उस धर्म ने उनके साथ भेदभाव किया, अन्याय अत्याचार किया, लेकिन वो धर्म आज वो छाती से लगाए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको मानसिक गुलाम बना दिया गया। उनके सामने सही चित्रण, सही जो वास्तविक चीजें रखने का काम नहीं किया गया, उनको गुमराह किया गया और गुमराह करके उन लोगों ने काल्पनिक कथाओं को इतना बड़ा उन्होंने ब्रांड बना दिया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से और कथा भागवत के माध्यम से उनके अंदर डर, भ्रम, भय, भक्ति पैदा कर दी गई और हमारे लोग भय, भक्ति, भ्रम, भगवान ईश्वर के साथियों गुलाम हो गए। साथियों, खबर क्या है, पहले आपके सामने मैं खबर रखता हूँ। साथियों, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, खबर है दरिंदगी, दुर्गा पूजा देखने गई बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। लहूलुहान होकर, रक्त रंजित होकर लड़की मिली, खेतों में खींच ले गए। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या कर दी गई। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल जो मानव इंसान को करना चाहिए, जो जिंदा है, जिनके अंदर जिज्ञासा है, जिनके अंदर कुछ पढ़े लिखे हैं, तर्क करने की कुछ क्षमता है, उन्हें कुछ सोच समझने की एक कैपेसिटी उनके दिमाग के अंदर पैदा है, ब्रेन के अंदर अगर है, तो उनको इस पे सवाल खड़ा करने चाहिए कि अगर दुर्गा उस बच्ची को नहीं बचा पाई तो मुझे बचा पाएंगे क्या, किसी दुख दर्द या किसी संकट से? सोचो, कभी एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है और दुर्गा देवी के पंडाल से उनकी झांकी, उनकी प्रदर्शनी देखकर लौट रही है और उसके साथ इस तरह से कृत्य हो जाता है और दुर्गा देवी टच से मस नहीं की। मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर रहा हूं, मैं एक तुलनात्मक विश्लेषण कर रहा हूं। हर धर्म की यही हकीकत, हर धर्म में लोग मरते हैं, दर्शन करने जाते हैं, कहीं कुछ करने जाते हैं, कहीं यात्राएं करने जाते हैं, टपक जाते हैं, कोई नहीं बचाने आता उन्हें। सिर्फ उनके अंदर भ्रम का कंसेप्ट पर इतना प्रचार कर दिया गया धर्म के नाम पर लोगों के अंदर कि लोगों की जो सोचने की जिज्ञासा है, जो इच्छा शक्ति है, उसको इतना भ्रम भक्ति के नाम पर इतना गुलाम बना दिया गया, उनको नपुंसक बना दिया गया धर्म के नाम पर। हजारों सालों के धर्म शास्त्रों में जो बकवास पैदा किया गया, उस बकवास को आज भी साथियों लोगों के सामने परोसा जा रहा है। मैं कोई एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सारे धर्मों से मुझे बड़ा एलर्जी होती। किस तरह की एलर्जी है कि इन धर्मों में सिर्फ बकवास है, बकवास के अलावा कुछ नहीं है। आज की तारीख में ये जो पहले लंबे लंबे दावे किए गए हैं, कोई कहता स्वर्ग नरक है, कोई कहता जन्नत है, कोई कहता चंद्रमा के फलाने इतने टुकड़े कर दिए, कोई कहता कि सूरज को निगल लिया, तो इस सारे के सारे सेटिंग ऐसी है कि इन लोगों ने सेटिंग करके धर्मशास्त्र लिखे गए। कोई कुछ कहता है, आप ईसाइयत की तरफ जाओ, वो अपना अलग से ढपली बजा रहे हैं। तो ये सारे के सारे धर्मों में मानवता के लिए कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ आशावान बना दिया गया, ऐसा होगा, तुम्हें फलाने ऐसा करोगे, ये सारे के सारे कल्पनाएं हैं और दिमाग में लोगों के अंदर कचरा भर दिया गया धर्म के नाम पर। लोग इंसान नहीं बन पा रहे हैं, लोग धर्म के नाम पर जाहिल बनते जा रहे हैं। अगर किसी भी धर्म के संस्थापक का कोई अपमान कर देता है या कोई टिप्पणी कर देता है तो इंसान सड़कों पर आ जाते हैं। इंसान क्यों आते हैं? अरे तुम्हारा काम है क्या? मुझे किसी ने गाली दी तो मैं उसको देखूंगा ना, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैं इतना शक्तिवान हूं,
मैं सब कुछ हमारे अधीन है, तो मेरी मेरी जो निंदा कर रहे हैं, हम उनका पहले ही काम तमाम कर दूं कि निंदा कर रहे हैं। एक धर्म दूसरे दूसरे धर्म का निंदा कर रहा है। मेरे धर्म मेरी नजर में क्या है, एक टट्टी के समान है। पोटी आप करते हो, मुझे तो अपनी पोटी बहुत अच्छी लगती है, उसमें आने वाली स्मेल भी लोगों को अच्छी लगती है कि अरे मेरी पोटी की स्मेल बहुत अच्छी, लेकिन दूसरे की पोटी की स्मेल लोगों को अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह साथियों धर्म की परिभाषा है, सेम यही धर्म की परिभाषा है। हर व्यक्ति को अपनी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है। ये धर्म एक भ्रमजाल है। धर्म में लोगों की स्वतंत्रता, मानसिकता को खत्म कर दिया गया, लोगों के विवेक और जिज्ञासा को खत्म कर दिया गया, सोचने की जो क्षमता है उसको खत्म कर दिया गया और उनको गुलाम बना दिया, उनके अंदर बकवास पैदा कर दिया गया, उनके दिमाग में बकवास पैदा कर दिया गया। और मैं तो चाहूं कि हर व्यक्ति को अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर तर्क होना चाहिए, हर व्यक्ति को जानने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक जानो नहीं, जब तक मानो नहीं। बगैर जाने आप मार रहे तो इसके मतलब तुम धर्म के गुलाम हो, तुम्हारे अंदर सोचने की कैपेसिटी नहीं है, तुम कितने भी पढ़े लिखे, अगर आपके अंदर जानने की जिज्ञासा नहीं है तो आप बेकार हो, आप लकीर के फकीर हो। कहावत है लकीर के फकीर, जो हजारों सालों से पीटी आ रही है उसी को तुम पीटने का काम कर। वर्तमान में अलग अलग समय से लोगों ने, मनुष्य ने इंसान को डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग तरह का रिसर्च किया, अलग अलग तरह की जिज्ञासा थी, लोगों ने रिसर्च किया। और आज की तारीख में, आधुनिक समय में कितना एडवांस लोग हो गए, ये जिज्ञासा लोगों की थी। अगर लोग भी उस जिज्ञासा को धर्म की आड़ में अपने को असामान्य बनाए रहते और वही ढपली पीटते रहते, जो धर्म में जो बकवास की ढपली, आज हम तुम्हारे माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये भी साथियों ये भी उन लोगों की जिज्ञासा थी जिन लोगों ने इतना कुछ करने का काम किया। आज हमारे सामने बहुत कुछ है, डेवलपमेंट हुआ है, किस लिए हुए? जिज्ञासा से हुए, जानने की शक्ति थी। और हमारे यहाँ तो सारी की सारी चीजें धर्म के नाम पे आ, ऊपर वाला जाने, नीचे वाला जाने, फलाने जाने, ढिकाने जाने, लोगों के दिमाग में कचरा भर दिया गया। तो साथियों ये जो खबर है, इस खबर दिखाने के पीछे का संदर्भ है कि जो SC ST OBC के लोग आज तुम छाती लगाए हो, आज तुम व्रत और फलाने चीजें रख रहे हो धर्म के नाम पर, तुम्हारा सब बकवास है। तुम्हारा समय और मुसीबत में कुछ भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तुमको ये सब फेस करना पड़ेगा, तुमको दुख दर्द को ही सामना करना पड़ेगा। दुख दर्द, जो दुख आता है उसका स्वयं ही व्यक्ति साथियों उत्तराधिकारी होता है, उसका कोई दूसरा नहीं है। कौन हमारे कर्मों का आकलन कर रहा है मुझे नहीं मालूम है। जब मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों अपना समय व्यर्थ करूं? मैं क्या आकलन कर रहा हूं? मुझे मालूम है कि धर्म का मतलब है इंसान के साथ एक भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता का व्यवहार करे, यही तो धर्म है। धर्म वाला के आज की तारीख में धर्म से तो सबसे बड़ी इंसान को सबसे बड़ा खतरा हो गया है। तो साथियों ये धर्म नाम की जो बला है, पोटी है धर्म नाम की, इस पोटी से बचने का काम करो। और लोगों के अंदर जो दिमाग धर्म के नाम पर कचरा पैदा कर दिया गया, इस कचरा से निकालने का काम करो। श्रद्धा, तुम्हें सुता का उद्धार करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। अगर तुम किसी और पे उद्धार छोड़ देते हो तो तुम्हारा जीवन में भला होने वाला नहीं है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, और साथियों हमारे वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें।